Good morning. Today I am going to explain about what are the difference between cash book and passbook. So the first reason, difference due to timing. Point number 1, please note down, difference due to timing. Under this point we have number 1, check issued but not presented for payment. डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग के अंदर में फर्स्ट पॉइंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. हो सकता है मे बी कस्टमर इशूड चेक ऑन अनदर डे एंड द पेमेंट ऑफ चेक is received on another day. So there is a difference between two transactions. There is a time gap. So in these circumstances, it can be possible balance as per cash book is reduced and balance as per passbook is increased because check is not deposited or not encashed in the same time. चेक को जिस दिन इशू किया गया उस दिन इसको इनकैश बैंक के काउंटर से इनकैश नहीं किया गया. तो इस सर्कमस्टांसेस में, पॉइंट टू बी नोटेड, इस सर्कमस्टांसेस में जो कस्टमर का कैश बुक है वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि चेक इज इशूड बाय कस्टमर, तो वो रिड्यूस हो गया. लेकिन चेक इज नॉट इनकैश्ड बाय द बैंक काउंटर और थ्रू द बैंक काउंटर, सो bank balance is not reduced by the same amount. So there is a difference, time gap. Number 1 reason. Number 2, check deposited into bank but not yet cleared. Check deposited into bank. Check paid into bank or check deposited into bank. Both the meaning are same. When the customer, the bank customer deposited their check into the bank, the date of deposit is another and the date of clearance is another, यानी कि there is again time gap. ऐसा हो सकता है कि date of deposited on another day, कोई और दिन पे हुआ, and date of clearance of check is on another day. So इस कंडीशन में भी आपका टाइम गैप के कारण डिफरेंस होता है कैश बुक और पासबुक में, क्योंकि जब भी कस्टमर चेक डिपॉजिट करता है, व्हेन द कस्टमर डिपॉजिटेड देयर चेक, ही अज्यूम्ड, वो अज्यूम करता है, ही अज्यूम कि चेक का पैसा उसके अकाउंट में जमा हो चुका होगा. दैट्स व्हाई कस्टमर इंक्रीज देयर अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ चेक, बट द पासबुक इज नॉट इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ चेक बिकॉज चेक इज नॉट क्लियर एट द सेम टाइम. Then we have second point, transactions recorded by the bank. अब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे पास में जो केवल और केवल बैंक रिकॉर्ड करता है, उसका कस्टमर से कोई कनेक्शन नहीं है, कस्टमर को बाद में पता चलता है, बट फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय द बैंक. नंबर 1 पॉइंट, नोट डाउन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक. As we know, we deposited our money, our surplus money into the bank, and bank gives interest on deposited. So when bank give interest on deposit amount, our bank passbook is increased by interest. Point to be noted, our bank passbook is increased by amount deposited. जो अमाउंट डिपॉजिट है उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे हमारा बैंक पासबुक इंक्रीज हो रहा है, बट कैश बुक इंक्रीज नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि कस्टमर को जब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा तब तक कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि उसके अकाउंट में जो 500 रुपीज का इंक्रीज हुआ है वो क्यों हुआ है. सो देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर एंड बैंक. सो यहां पे भी आपका बैंक कस्टमर का कैश बुक कम रहेगा और बैंक का पासबुक ज्यादा रहेगा. पॉइंट टू बी नोटेड, कैश बुक और पासबुक दोनों ही कस्टमर का है, बट पासबुक इज मेंटेन बाय बैंक and cash book is maintained by customer. So जब भी बैंक इंटरेस्ट देगा कस्टमर को, इंटरेस्ट के अमाउंट से पासबुक इंक्रीज करेगा, बट कस्टमर का कैश बुक इंक्रीज नहीं करेगा तब तक जब तक कि उसको बैंक स्टेटमेंट नहीं मिलता है. नेक्स्ट,
bank charges or interest charged by bank. As we know, we render the service by the bank. Means there are lots of service rendered by the bank to the customer. Locker facilities, ATM facilities, रेलवे टिकट बुकिंग और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं. तो बैंक इसके लिए क्या करता है? कस्टमर से बैंक चार्जेस, यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, बैंक चार्ज फॉर देयर सर्विसेज. अब जब बैंक चार्ज करता है तो बैंक क्या करता है? कस्टमर के पासबुक से पैसे को कम कर देता है. पॉइंट टू बी नोटेड, बैंक कस्टमर के पासबुक से मनी को कम करता है, रिड्यूस करता है. जैसे बैंक ने 100 रुपीज़ चार्ज किया तो कस्टमर का पासबुक 100 से कम हो गया, लेकिन कैश बुक में अभी तक इसका एंट्री नहीं हुआ है. वाई? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन. जब तक कि कस्टमर को बैंक स्टेटमेंट नहीं मिल जाता और जब तक बैंक कस्टमर को बैंक स्टेटमेंट नहीं भेजता, तब तक कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि व्हाट आर द रीजन ऑफ रिडक्शन ऑफ द बैंक स्टेटमेंट. बैंक का पासबुक में क्यों पैसा कम हो रहा है. नेक्स्ट, interest and dividend collected by the bank. Interest and dividend collected by the bank, it means customer is a businessman invested their money in profitable place like share market, debenture, gold, silver. So in these circumstances the businessman gets dividend on investment, interest on investment. But you know, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक स्टेटमेंट का डिटेल देना पड़ता है, बैंक अकाउंट का डिटेल देना पड़ता है, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी अमाउंट होगा इन्वेस्टमेंट पे, वो हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा होता है. आज के डेट में मेरा सैलरी कहाँ आता है? मेरे घर नहीं आता है, बैंक स्टेटमेंट में आता है, बैंक अकाउंट में आता है. उसी तरीके से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उस पर जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो वो कहाँ आएगा? बैंक स्टेटमेंट में आएगा. तो जैसे ही बैंक स्टेटमेंट में आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड आया, बैंक सरप्लस हो गया, लेकिन कस्टमर का कैश बुक अभी सरप्लस नहीं हुआ है. क्यों? देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप. जब तक कि बैंक उसको प्रोवाइड नहीं करेगा बैंक स्टेटमेंट, और जब तक कि कस्टमर नहीं मांगेगा बैंक से बैंक स्टेटमेंट, एक मिनी स्टेटमेंट होता है कि बताइए मेरा पैसा क्यों बढ़ रहा है, या ऐसा क्या रीजन है कि मेरा पैसा रिड्यूस हो रहा है. तो दीज आर द रीजन. नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक. कभी कभी बैंक हमारे बिहाफ में पेमेंट करता है. जैसे कि आप अगर अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दो तो वो आपके इंश्योरेंस का पेमेंट कर देगा, आपके बैंक बच्चों का फी पे कर देगा, या फिर आप अपना कोई भी पेमेंट कराना चाहो, रेलवे टिकट का बुकिंग का पेमेंट कराना चाहो, होटल का पेमेंट कराना चाहो, कुछ भी. तो जब भी बैंक पेमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, यू नो, कस्टमर के बिहाफ में, क्योंकि बैंक जो है कस्टमर का एजेंट भी होता है, बैंक इज अ एजेंट. जब बैंक इज पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर ऑन द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बाय द कस्टमर, इस सिचुएशन में जो हमारा बैंक का बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, जबकि कैश बुक रिड्यूस नहीं हो रहा है. कब होगा? जब इसको पता चलेगा कि किस रीजन से रिड्यूस हुआ, या जब तक ये स्टेटमेंट नहीं मांगता. तो इस रीजन से भी क्या होता है? हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है, जबकि पासबुक आपका कैश बुक इंक्रीज रहता है. तो दोनों में डिफरेंस हुआ. डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय अ कस्टमर. ऐसा हो सकता है कि मेरा कोई कस्टमर हो, यानी कि बिजनेसमैन का कोई कस्टमर हो, अ डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर अकाउंट. इट मीन्स कोई मेरा डेटर है जिसको हमने क्रेडिट में सामान सेल किया था, अब उसको पैसा देना है, मेरा बैंक अकाउंट का डिटेल उसके पास में है, तो ही पेड देयर ड्यू अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट, नॉट इन आवर हैंड. हमारे हाथ में पैसा नहीं दे रहा, मेरे बैंक अकाउंट में दे रहा है. वो तो पेमेंट कर दिया, जब वो मेरे को पेमेंट नहीं करके हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर रहा है तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन मेरा कैश बुक तो नहीं बढ़ा. कब बढ़ेगा? जब बैंक मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा या हम खुद बैंक से इन्फॉर्मेशन लेंगे, तब जाके होगा. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक. देन डिसऑनर ऑफ बिल और डिसऑनर ऑफ चेक. कभी कभी बैंक से जो बिल और चेक हम लोग डिस्काउंट करवाते हैं उसका डिसऑनर हो जाता है. डिसऑनर मीन्स जिसके नाम का चेक है उसके बैंक अकाउंट में पैसा है ही नहीं. आपने सुना होगा कई बार चेक बाउंस हो जाना. बाउंस मीन्स
चेक को डाला उसके अकाउंट में, जितना अमाउंट चाहिए था उसके अकाउंट में नहीं था, दैट्स वाई चेक जो है बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। तो इस केस में जब चेक डिसऑनर हो गया, उसके पहले हुआ क्या था? चेक डिसऑनर होने के पहले कस्टमर जो है बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था, चेक को भेजा था और अपना कैश बुक को प्लस कर लिया था। ही अज्यूम, कस्टमर अज्यूम कि जिसका चेक हम डाल रहे हैं उससे पैसा मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब आफ्टर अ सर्टेन टाइम बैंक जब इंफॉर्मेशन दिया कि आपने जिसका पैसा डाला था उसका चेक बाउंस हो चुका है, तब कैश बुक देखिए यहाँ पे इंक्रीज है और पासबुक डिक्रीज है। तो कैश बुक को पासबुक से मिलाना पड़ेगा, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। किस रीजन से? चेक डिसऑनर से, क्योंकि देयर इज अ टाइम गैप। जिस दिन चेक जमा किए थे उस दिन नहीं हुआ डिसऑनर, जिस दिन हुआ जब चेक को बैंक में क्लियरेंस के लिए डाला गया। देन एरर एंड ओमिशन में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, समटाइम बैंक इज एक्टिंग लाइक अ एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बैंक collected bill, amount of bill on behalf of customer. In these circumstances, our passbook is increased by the collection of the amount or amount collected, and the cash book is decrease हो जाता है। क्यों? ऑटोमेटिकली देखिए, ये आप एक एग्जांपल से समझोगे, यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है। मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि कैश बुक में भी 10,000 है, पासबुक में भी 10,000 है। अब बैंक जो है मेरे बिहाफ में 5,000 रुपीज़ कलेक्ट कर रहा है, पासबुक इंक्रीज हो गया ना, लेकिन कैश बुक तो इंक्रीज नहीं हुआ। कब होगा? जब बैंक स्टेटमेंट इसको भेजा जाएगा। तो इस कंडीशन में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो यहाँ मैंने आप लोगों को अपना एक्सप्लेनेशन दिया, जो भी मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद में रूल्स के ऊपर भी आपको दूंगा अपना एक्सप्लेनेशन, बट यहाँ मैंने बताया कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। इसे 1 से 2 बार जरूर सुने ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो और इसको अप्लाई करें। थैंक यू।